गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सिक्किम में। चलिए आज की क्लास में देखेंगे बहुपद में, ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 2 में कुछ रिवीजन करवाएंगे बहुपद से, जो हमने पहले कक्षा जो पहले वीडियो था उसमें पढ़ा दिए थे। तो चलिए ये हमारा दूसरा है और दूसरा में रिवीजन देखेंगे क्लास 10th का जो बुक है NCERT है, जिससे मैं तैयारी करा रहा हूँ। समझ गया? तो पहला रिवीजन में क्वेश्चन है कि चर मान किसको कहते हैं, क्योंकि यहीं से मैं शुरू किया था पढ़ाना। चर मान। दूसरा है अचर मान। कुछ कुछ लेते चलेंगे, सब तो नहीं लेंगे, कुछ कुछ जो है हम लेते रिवीजन में चलेंगे। तो चर मान जो है ना, ABCD से लेकर XYZ तक, ठीक है। अचर मान की बात करें 1 2 3, ये गिनती की जो संख्या है अनंत तक, इनफाइनाइट, वहां तक, ये सभी क्या है? अचर मान है। समझ गए? घात अगर बहुपद की बात करें तो बहुपद में घात किसका देखा जाता है? किसका देखा जाता है, जल्दी बताओ। बहुपद में घात देखेगा तो चरमान का। किसका? चरमान का। घात में कौन सी संख्या होती है? तो घात में जो होती है वो पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या होते हैं। समझ गया? बहुपद को कितने तरह से बांट सकते हैं? बहुपद का वर्गीकरण जल्दी बताओ। बहुपद को हम कितने तरह से बांट सकते हैं? बहुपद को 2 तरह से बांट सकते हैं। पहला तो हो गया पद के आधार पर, और दूसरा बताओ घात के आधार पर। दूसरा क्या है? घात के आधार पर। पद के आधार पर और घात के आधार पर। पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, ठीक है। और घात के आधार पर एक रेखिक समीकरण, यानी एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्थ घात, पंचघात, ऐसे। समझ गया? लेकिन मिनिमम देखा जाए तो त्रिघातीय, त्रिपद बहुपद आता है, कम ही आता है चतुर्थ घात, पंचघात, ये सब भविष्य में आएगा, नहीं तो ये नहीं आएगा। बहुपद 3 घात तक रहता है, जिसका घात 3 वहां तक अधिक से अधिक। ज्यादातर में देखेगा तो बहुपद में घात जो होगा सबसे ज्यादा 3 होगा। 4 5 तो भविष्य में कभी कभी आता है, नहीं तो 3 तक रहता है। आया समझ में? चलिए, पद के आधार पर मैं कुछ पहचान करवा रहा हूं। पद के आधार पर दिख रहा है? पद के आधार पर, पद के आधार पर मान चलो ये पहला नंबर 2x है। ये क्या है? पद के आधार पर एक पदी है, क्योंकि इसमें एक पद है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो x² माइनस का x, ये क्या है? पद के आधार पर बोलूं तो ये द्विपदी है। पद के आधार पर द्विपदी। अगर मैं इसको घात के आधार पर देखूं तो एक, इसमें घात कम से कम कितना है? कोई भी संख्या अगर मान के चलो 2 है तो 2 लिखने का मतलब हुआ कम से कम इस पे पावर 1 है, कम से कम एक पावर 1 है। इसका मतलब कि ये एक घातीय है। क्या है? रैखिक समीकरण इसको बोल सकते हैं। एक घात बोलने में अच्छा नहीं लगता है। और इसमें देखो मिनिमम पावर 2 है तो ये 2 घातीय हो गया, लेकिन पद के आधार पर द्विपदी हो गया। अगर मैं बात करूं x पे पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 2x² प्लस का x प्लस 5, अगर इसको मैं घात के आधार पर बोलूं तो चतुर्थ घात। घात के आधार पर चतुर्थ घातीय हो जाएगा बहुपद। अब पद के आधार पर बोलूं तो 1 2 3 4 5, पंचपदी। पद के आधार पर पंचपदी हो गया। समझ गया? अगर मैं x² माइनस 3x प्लस 2 ये क्वेश्चन लू तो देखो घात के आधार पर द्विघाती है। अब पद के आधार पर पद है 1 2 3 पद है, त्रिपदी। घात के आधार पर द्विघातीय हो गया बहुपद। अब पद के आधार पर क्या हो गया? पद के आधार पर त्रिपदी बहुपद। क्या हुआ? त्रिपदी बहुपद। अब कुछ और ले लेता हूं क्वेश्चन, थोड़ा सा इधर ले लेता हूं। बेसिक बहुत ही अच्छा से समझना है ताकि आगे सवाल में कोई दिक्कत ना हो।
मान के चलो यहीं पर अब दे देते हैं घात के आधार पर, घात के आधार पर पहचानना है। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, बताओ कौन से बहुपद है ये? पी क्यू माइनस 2p स्क्वायर माइनस 6p प्लस का 1 कौन सा बहुपद है? जल्दी बताना है। x पे पावर 35 माइनस x पे पावर 66, जल्दी बताओ। ये दोनों तुमको घात के आधार पर बहुपद बनाना है और इसमें बताना है घात कितना है, मिनिमम घात कितना है। तो सबसे ज्यादा जो घात होगा वही घात लिखा जाएगा, सबसे ज्यादा लिखा जाएगा वहां पे, सबसे ज्यादा वाला लिखा जाए। अगर मैं घात के आधार पर बहुपद का नाम यहाँ पे लूं तो ये हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। पद के आधार पर 1 2 3 त्रिपदी हो जाएगा ये भी। अगर मैं घात के आधार पर ये त्रिघातीय बहुपद, लेकिन पद के आधार पर पूछूं 1 2 3 4 चतुर्पदी हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी में पूछेगा घात बताने के लिए, घात बताओ, घात बताओ, तो क्या बताएगा? इसका घात, सबसे बड़ा घात लिखा जाता है 2 है, इसका घात 3 और इसका घात 66। समझ गया? तो घात बताने के लिए बोला जाए तो सबसे बड़ा घात बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? सबसे बड़ा घात। समझ गया? कुछ अगले टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलो ये अगले टाइप से थोड़ा सा है, इस पे ध्यान देना है। a पे पावर m गुना a पे पावर n, हमने कल बताए थे ना। बताओ ये क्या होगा? a पे पावर m प्लस n। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सबका बेस, बेस मतलब आधार, बेस मतलब आधार, दोनों का आधार जब समान रहेगा, गुना में रहेगा तो जुड़ेगा। दोनों का आधार जब अलग अलग रहेगा, गुना में रहेगा तो सेम उसी टाइप उस साइड आ जाएगा, गुना में ही आ जाएगा। ठीक है। जब समान रहे तो जुड़ जाएगा। अब क्वेश्चन बताना यहाँ पे, एक्स स्क्वायर गुना एक्स पे पावर 3, बताओ कितना होगा। दूसरा है कि वाई क्यू गुना एक्स क्यू बराबर बताना है कितना होगा। जल्दी बताओ। तीसरा है एक्स पे पावर 5 गुना वाई पे पावर 3 बराबर। ये 3 क्वेश्चन है। बताओ जो इस महत्वपूर्ण जानकारी को जो प्राप्त कर लिया सूत्र को, उसको ये बन जाएगा। जल्दी बताओ। देखो यहाँ पे दोनों का आधार समान है ना, जब आधार बेस समान हो तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो एक्स पे क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3, ये हो गया एक्स पे पावर 5। इसमें आधार समान नहीं है, नहीं है तो ये ऐसे ही रह जाएगा, वाई क्यू एक्स क्यू, यहाँ पे जुड़ेगा नहीं, जैसे है वैसे रह जाएगा। यहाँ पे देखो ये भी अलग अलग है, तो यहाँ भी एक्स पे पावर 5 वाई पे पावर क्यू। जब ये दोनों समान रहता तो जुड़ जाता है, और समान नहीं रहे तो जैसे है वैसे उस साइड ये उतर जाएगा। समझ गया? अब मैं एक अगले टाइप से देख रहा हूं, a पे पावर m भागा a पे पावर n। बताओ ये फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं? इसका मतलब होता है, नीचे में लिख देता हूं, a पे पावर m माइनस n। कौन सा ये फॉर्मूला जानता है? बताओ ये फॉर्मूला किसको किसको याद है? 8वीं कक्षा में ये फॉर्मूला का बहुत यूज हुआ है। ये सबका पहला चैप्टर जो है प्रश्नावली 1.1 से लेकर 2.1 के बीच में ये सबका बहुत यूज हुआ है। वही चीज यहाँ पे थोड़ा सा हम रिवाइजिंग करवा रहे हैं। तो इसका मतलब होता है ए पर पावर एन, आधार समान हो तो घटता है, आधार समान हो तो, जब गुना में रहेगा तब जुड़ेगा, और जब भागा में रहेगा तो आधार समान रहेगा, क्या होगा? घटेगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताओ।
कि x पे पावर 6 भागा x पे पावर 3 बराबर कितना होगा। दूसरा है x पे पावर 7 भागा x पे पावर 3, बताओ। देखो ध्यान देखो, एक चीज तो दूसरा तरीका यह भी है कि x पे पावर 6 बटा में भाग दे रहे हैं x पे पावर 3 से। इसका मतलब कि x को हम 6 बार गुना में लिख देंगे और इसको काटेंगे तो पता चल जाएगा। इससे भी पता चलता है। और हमें जो फॉर्मूला है ये इसके आधार पर भी हम इसको निकाल सकते हैं। x पे पावर 6 माइनस 3, x पे पावर 3, यहाँ x पे पावर जो है 7 अब माइनस का 3, तो यहाँ भी हो जाएगा क्योंकि आधार समान है, तो x पे पावर 4। ये फार्मूला का भी उपयोग हम कर सकते हैं जब जरूरत पड़े तब। ठीक है, अब हमें सीखना है गुणना। क्या सीखना है? गुणना। बहुपद, बहुपद का गुणना सीखना है। बहुपद का क्या सीखना है? गुणना। क्या सीखना है? गुणना। इसको मिटा देते हैं, लिख लिया है ये सब। जिसको जो भी सूत्र में दिक्कत है उस चीज को नोट करते जाना अपने नोटबुक पे। चलो मैं गुना दे रहा हूं, फटाफट गुना करो। पहला नंबर में है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर कितना होगा। दूसरा गुना x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, बताओ। तीसरा गुना x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस का 4 बराबर। 4 नंबर का गुना x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2, गुना बताना है जल्दी जल्दी। अगला 5 नंबर में x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 4, ये प्लस में ले लेते हैं, इसको माइनस प्लस में रहने देते हैं, माइनस। चलो बताओ जल्दी, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ, गुना बताओ। गुना होता है ना, तेजी से। चलो तो बना लिए। चलो देखो बनाते हैं। इसको जो है इसके साथ गुना करना है, x गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, और फिर x गुना 3, x को 3 से गुना करेंगे, ये प्लस में 3x। ठीक है, अब देखो 2 से करेंगे x को गुना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2x, और फिर x 2 को करेंगे 3 से, प्लस का 6, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये दोनों समान है, जुड़ जाएगा, प्लस का 5x प्लस का 6, ये हो गया। ठीक है, इसमें आ जाओ, इसको और इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, प्लस का 2x, फिर जब हम इसको इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस का 2x, और इसको इसके साथ प्लस का 4, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 4, ये हो गया। ठीक है, नीचे आ जाओ, फिर इसी तरह इसको हम इससे गुना करेंगे, इससे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो प्लस का 4x। अब देखो यहाँ पे माइनस है, तो इसको हम इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस का 3x, और फिर माइनस इसके साथ गुना होगा तो माइनस 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 प्लस का गुना हुआ तो माइनस, और 3 गुना 4 12। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4 और 3, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 3 घट जाएगा, इसमें क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 तो लिख नहीं सकते, इसलिए x, और माइनस का 12, ये हो गया गुना। नीचे वाले में आ जाओ, इसमें बात करें, इसको इससे गुना करें तो एक्स स्क्वायर, फिर इसको हम इससे गुना करें तो प्लस का 2x, अब ये माइनस वाला से इसको गुना करें तो माइनस का 6x, और फिर ये माइनस से इस माइनस में गुना करें तो माइनस माइनस प्लस, और 6 दूना 12, प्लस का 12 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, 4 6 में से 2 घट गया, माइनस का 4x और प्लस का 12, ये हो गया गुना।
ठीक है। अब ये 5 नंबर में देखो, उसी प्रकार हम x को x से गुना करेंगे, क्या होगा एक्स स्क्वायर, फिर x को हम -4 से गुना करेंगे तो माइनस का 4x, ठीक। अब 2 को हम x से गुना करेंगे तो प्लस का 2x, फिर प्लस 2x से -4 को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 4 दूना 8। अब इसको सही से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर -4 में से 2 घट जाएगा तो माइनस का 2x और माइनस का 8, तो ये हमारा निकल गया। तो इस तरह हम गुना बनाते हैं। बना लिया सभी गुना? किसी को गुना बनाने में अब दिक्कत है? एक और गुना बनाओ जल्दी, 6 नंबर में दे देता हूं। x + 7 इंटू में x - 6 बराबर कितना होगा ये बताना है, जल्दी बनाओ। इसको मिटा देते हैं। अब जो है, अब क्या सिखा रहे हैं, कॉमन लेना। कॉमन कैसे लिया जाता है ये चीज सीखना है। किसी भी संख्या से, किसी भी बहुपद या समीकरण से कॉमन कैसे लिया जाता है ये चीज सीखना है। समझ गया? अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूं, बताना है। 4x + का 8 बराबर, क्वेश्चन है 5x - का 15 बराबर। अगला क्वेश्चन है x² - का 2x बराबर। फिर मैं इधर बात कर लेता हूं, क्वेश्चन है 2x² प्लस का 8x माइनस का 16 बराबर। अगला क्वेश्चन है -3x² - 9x प्लस का 18 बराबर। जल्दी जल्दी इसमें से कॉमन लेना है। कैसे लेना है, जिन बच्चों को आता है वो बनाओ। इनको मिटा देते हैं। ये गुना देखो कैसे होगा, तो x गुना x² हो जाएगा, और फिर इससे इसके करेंगे माइनस का 6x, इसको इससे प्लस का 7x और माइनस का 42। यहाँ पे देखो 6 माइनस में, ये प्लस में, तो घट जाएगा तो प्लस x, तो x² प्लस का x माइनस का 42, ये आ गया गुना। ठीक है, फटाफट ये सवाल जिसको होता है वो बनाओ। कॉमन लेने के लिए सीखना है, क्योंकि सब वो चीज सिखा देंगे जो चीज सवाल में चाहिए, सब कुछ। माइनस का 4y² और माइनस 48y माइनस का 16 बराबर। मैं अभी क्वेश्चन सारे ले रहा हूं। 2x² प्लस का 4x बराबर 3x³ - 9x² बराबर 9x² माइनस का 3x बराबर। देखो मैं कितने सवाल ले लिया हूं कॉमन लेने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को सवाल ले लिया हूं। तो इतना जब सवाल समझने के बाद भी अगर कॉमन लेने के लिए नहीं सीख पा रहा है तो तुम्हें बहुत ज्यादा कमजोरी है। इसलिए इस कमजोरी को दूर करने के लिए सवाल उठाया करो, क्योंकि सवाल नहीं उठाओगे तो हम जो है उदाहरण के पेज पे 2 4 5 10 लेते चलेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब इतना भी नहीं समझ पाएगा, इतना 10 सवाल में, तब तो पढ़ना बेकारे है। इससे अच्छा है घर का काम काज देखो। अब देखो यहाँ पे दोनों में क्या है, यहाँ देखो हम जिस चीज से कॉमन निकालेंगे, जैसे आगे में यहाँ 4 है, अगर हम 4 से 8 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 से भाग देंगे। इसको देखो कैसे कॉमन निकाले, इसको 4 गुना x लिखेंगे प्लस इसको 2 गुना 4 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं? तो दोनों जगह 4 आ गया कि नहीं?
जो चीज दोनों जगह मिल जाए, या 3 गो रहेगा तो तीनों जगह मिल जाए, या 4 गो है तो चारों जगह मिल जाए, तब कॉमन होता है। यहाँ दुए को संख्या पद है ना, तो दोनों पद में देखो दोनों जगह 4 मिल रहा है ना, तो 4 हम कॉमन ले लेंगे और जो बच जाएगा लिख देंगे। जो बच गया कोष्ट में हम लिख दिए x प्लस का 2, यही ना बचा है 2, यहाँ x यहाँ 2 लिख दिए ना, ये हमारा कॉमन हो गया। 4 क्या हो गया। इसी तरह मैं इसमें बात करूं तो 5 गुना x माइनस 3 गुना 5 लिख सकते हैं ना, लिखेंगे कि नहीं। अब यहाँ पे देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है कि नहीं, तो हम यहाँ पे कॉमन 5 ले लिए, क्या बचा x माइनस का 3। कितना आसान है कॉमन लेना, देखो बहुत ही आसान है। नीचे आ जाओ, इसमें देखो यहाँ पे लिख सकते हैं x गुना x माइनस 2 गुना x, तो दोनों जगह से हम x ले सकते हैं यहाँ पे, तो बच जाता है x माइनस 2, तो x ले लिए, क्या बचा x माइनस 2। देखो 3 सवाल हमारा क्लियर हो गया। आ जाओ इसमें देखो, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 गुना x लिख सकते हैं ना, यहाँ पे x नहीं है ना, नहीं है तो इस चीज को स्क्वायर में रहने दो, प्लस यहाँ पे 8 गुना x, ठीक है, अब माइनस का 2 गुना 8, यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे, 2 है तो यहाँ पे 2 गुना 4 गुना x। अब देख के बताओ, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है कि नहीं, तो हम हर जगह से 2 निकाल लेंगे और फिर इस सबको लिख देंगे। बच गया x स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे 4x प्लस का 4x, और यहाँ पे माइनस का 8 माइनस 8, ये हमारा कॉमन हो गया। आ गया इन तीनों 3 पद जा रहे, समझ गया। और फिर इसमें भी देखो 3 पद है कि नहीं, तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे कैसे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 गुना x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है इसलिए अलग अलग x को नहीं लिखे हैं, माइनस 3 गुना 3x प्लस इसको 2 गुना 3 गुना 6 लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ से यहाँ भी माइनस 3 कॉमन आ रहा है, 3 हर में आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे चिन्ह माइनस वाला है, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो बचेगा वो सब उल्टा चिन्ह में बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनस अगर हम 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ ये तो बचे ही x स्क्वायर, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये 3x, ये बाहर आ गया, यहाँ पे ये 3 बाहर आ गया, यहाँ माइनस हो जाएगा 6, ये हमारा हो गया। ये इस तरह हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखो इसमें भी उसी प्रकार से हम कॉमन निकाल लेंगे, माइनस 4 गुना y स्क्वायर माइनस 4 गुना 12y माइनस 4 गुना 4। अब देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो 4 हम कॉमन ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे 4 कॉमन नहीं होगा, शुरू में माइनस है तो माइनस होगा, प्लस रहता है तो प्लस, माइनस रहता है तो माइनस, तो माइनस हो गया। अब यहाँ माइनस हुआ तो ये बच गया y स्क्वायर, अब ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 12y, अब यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, ये निकल गया, ये बचा 4, तो इस तरह ये हो गया, ठीक है। इसमें आ जाओ नीचे में देखो, इसमें भी देखो हम 2 गुना x लिख सकते हैं, प्लस का 2 गुना x लिख सकते हैं ना। देखो 2 भी निकलेगा, x भी निकलेगा, 2 भी निकलेगा, x भी निकलेगा, निकलेगा कि नहीं कॉमन में, क्योंकि दोनों जगह है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2 और एक x, बचेगा एगो x, इधर एगो 2 बचेगा, प्लस का 2, ये हो गया। इसमें से जो कॉमन लिए हैं तो ये हमारा कॉमन हुआ 2x x प्लस 2, ठीक है। नीचे में आओ तो इसमें भी देखेगा तो इसमें भी 3 तो कॉमन होगा ही दोनों जगह से, और यहाँ पे x क्यू है, यहाँ स्क्वायर है, तो x स्क्वायर भी कॉमन होगा, बचेगा x माइनस 3। इसमें इसकी बात करें तो इसमें भी वही होगा, 3x कॉमन, 3x माइनस का 1, क्योंकि ये चीज निकल जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3x गुना x, तो ये कॉमन निकाले हैं तो ये दोनों बच गया है, इधर ये दोनों ही निकल गया है, तो एक बचा, कुछ नहीं तो एक बचा,
तो ये हो गया। अब किसी को दिक्कत है कॉमन लेने में, बताओ कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो इन सवाल को मिटा के मैं आगे बढ़ता हूं। मिटा दो इसको, चलो। इतना हल्ला कौन कर रहा है रे? अब क्या सीखना है? गुणनखंड। गुणनखंड सीखना है। अब क्या सीखना है? गुणनखंड सीखना है। क्या सीखना है? गुणनखंड। चलिए तो गुणनखंड अब सीखने वाले हैं। गुणनखंड सीखना बहुत ही आसान है। देखो 2 मिनट में गुणनखंड सिखा देता हूं, कैसे देख लो। क्वेश्चन है 2x प्लस का 4 और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 5x। ठीक है, अब देखो लगभग 1 मिनट तो होने वाला होगा। इसमें क्या कॉमन आएगा? 2 आ जाएगा तो x प्लस 2 और इसमें क्या कॉमन आएगा? x। तो x, इसमें x कॉमन आएगा तो x माइनस का 5 हो गया। गुणनखंड बन गया, सीख गया। गुणनखंड बन गया, सीख गया ना? क्या है? ये भी गुणनखंड है। तो ये असली नहीं है, इसको क्या बोला जाए? थोड़ा सा नकली बोला जाए। लेकिन ये भी एक गुणनखंड है। जैसे असली सामान भी होता है, असली होता है ना, कोई सामान असली कोई नकली, लेकिन दोनों का काम सेम होता है कि नहीं? अलग अलग थोड़ी ना होता है, सेम होता है, टिकाऊ अलग अलग। तो उस इसी तरह इसका टिकाऊ नहीं है। ये कोई भी इस तरह रहे तो फट से बना लेगा। अब असली सीखना है। चलो असली सीखने के लिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं। x प्लस 3x प्लस का कौन सा क्वेश्चन ले लिया हूं? एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। ये है बहुपद। ये क्या है? बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात। अब पद में पूछे तो त्रिघात, त्रिपदी बहुपद है, घात में द्विघातीय बहुपद है। इस बहुपद का गुणनखंड बनाना है। इसका क्या बनाना है? गुणनखंड। जो एक चीज देखना है कि बीच वाला को ऐसे 2 भाग में बांटना है कि उसको गुना करने पर ये और इसका और इसका गुना मिल जाए। समझ गया? यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ 6 है तो 1 गुना 6 बराबर 6 होता है। और यहाँ 5 है। 5 को हम इस तरह बांटे कि a गुना b, यानी कि 2 भाग में बांटेंगे तो गुना करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए? 5 आ जाए। b दोनों को जोड़े तो 5 आ जाए। बताओ बांट सकता है? देखो हम इसको बांटेंगे तो 6 आने के लिए 2 गुना 3 6 आ जाएगा और 2 जोड़ 3 5 आ जाएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? इस चीज को ऐसे तोड़ दिए कि गुना करने पर जो इन दोनों का गुणनफल होगा यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि a1 का a का और c का गुणनफल जो होगा वो हो जाएगा इसका जोड़ या घटाओ।